प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं और टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। अर्थात कहा गया कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो सिंपल वे में हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और इसके बाद कहा गया दो पासा, तो हमने पहला पासा लिया 1 2 3 4 5 6। पहला पासा में ही रहेगा ना, 1 से लेकर के 6 तक डिजिट रहते हैं, ठीक है। तो हमने पहला पासा में लिख दिया। दो पासा बोला था ना, तो सेकेंड पासा को हमने लिया 1 2 3 4 5 और 6। तो दो पासा लिया तो पहला पासा में भी 6 ही डिजिट रहेंगे और उसमें भी आपको पता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं। तो टोटल अगर बात करें कि टोटल कुल हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 6 इसका और 6 इसका, तो टोटल कितने हो गए 6 6 36, अर्थात ये हमारा टोटल हो गया। इसके बाद कहा गया कि सेम डिजिट आने की, तो आप क्या करिए पहले इसको बना लीजिए कितने, अभी 36 कैसे आए वो भी देख लीजिए। 1 को 1 से देखिए 1, 1, ओके, फिर 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4 और 1, 5। इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन एक साथ लिखाता है 1, 5। फिर सेकेंड पासा को करिए इसी प्रकार से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और फिर 2, 6। इसके बाद 3, 1, 3, 1, 2, यहाँ 2 हो जाएगा 1 के बाद, ओके। और ये हो जाएगा 3, 3, फिर कॉमा दे दीजिए 3, 4, 3, 5 और 3, 6। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं डिटेल में। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। बिकॉज ये 36 कैसे आए वो मैं दिखा रहा हूं आपको। जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कितने रिजल्ट बनेंगे। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। इसी प्रकार से लास्ट चलिए 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, फिर 6, 5 और लास्ट लिख दीजिए 6, 6। देखिए 6 6 36 हमने किया, अर्थात ये देखिए जब दो पासे को फेंका जाएगा तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 12 6 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36, टोटल 36 हो गए। इसलिए कुल पासों की संख्या कितने, मतलब टोटल जो डिजिट हो जाएंगे मतलब इसके अनुसार से 36 हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, सिंगल पासा के लिए 6 टोटल होते हैं, डबल पासा के लिए 36 होता है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि दो पास सेम डिजिट आने के, तो अब चेक करिए घटना सेम डिजिट की बोला गया ना, चेक करिए सेम डिजिट कहाँ है, यहाँ 1 1 है ना, इसके बाद क्या है 2 2, इसके बाद क्या है 3 3 4 4 5 5 और 6। बाकी में चेक करिए सेम डिजिट नहीं आएंगे। तो आपके पास घटना क्या घटा, हमारे पास घटना टोटल किए हुए हैं उसको लिख दीजिए 1, 1, ओके, फिर 1, 2, फिर क्या लिख दीजिए, सॉरी 1, 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 2 क्योंकि सेम बोला ना, फिर 3, 3, उसके बाद 4, 4, उसके बाद क्या आ जाएगा तो 5, 5। चेक करिए एक और है 6, 6, ओके, ये ध्यान से देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जब प्रायिकता निकालते हैं हम लोग, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कि संभव परिणामों की संख्या, ऊपर लिखा था संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, ये याद रखिएगा, संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 और एक 6। हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पी बराबर ऊपर में 6। कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम हमने भी जस्ट दिखाया आपको कितने हो गए 36। तो यहाँ क्या लिखोगे 36, काट दीजिए 6 6 36 1/36। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी बराबर 1/6 हमारा आंसर हो गया।
ओके हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आपको लंबा दिखा होगा बट लंबा मैथ है नहीं, बिकॉज ये चीज आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमको सोल्व करना होता है एग्जामिनर को। और घटना हमारे पास क्या घटी बोला गया ना, सेम डिजिट, तो सेम डिजिट की घटना यही है ना 6, बाकी तो तुरंत बन जाएगा। एक ही को फॉर्मूला आपके पास, संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम हमारे पास कितने थे, तो टोटल 1 2 3 4 5 और एक 6, तो हमने 6 कर दिया। टोटल परिणाम कितने हैं 36, तो हमने 36 कर दिया। 6 6 36 1/6, दैट्स ऑल। तो परिणाम इस तरह से हमने निकाल लिया। तो आप लोग भी इसे सॉल्व करें, 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।